Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्रिय पर हम फिर अपने खुदावन का धन्यवाद देंगे कि खुदावन ने एक और मुबारक शाम हमें दी कि हम उसकी उपस्थिति में यहाँ पर खड़े हैं। Praise the Lord. और मेरे प्रिय खुदावन का कलाम कहता है जहाँ दो या दो से अधिक लोग मेरे नाम पर एकत्रित हों मैं वहाँ उपस्थित हूँ। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे इस मुबारक समय के लिए और क्षमा चाहेंगे कि हमें आने में विलंब हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो ये जो अवसर हमें खुदाबंद की ओर से मिलता है ये मेरे प्रियो क्या ही सुनहरा अवसर है जो प्रभु हमें बार बार दे रहे हैं ताकि हम उसमें बढ़े उससे सीखें। और खुदाबंद ने अपने वचन में कहा कि जिसे बुद्धि की घटी हो वो मेरे पास आए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम खुदावंद की इबादत करेंगे पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे, उसके बाद हम खुदावंद के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the दुआ Lord. में जाएंगे। जीवन के वाणी हमारे महान जीवित और अनुग्रहकारी खुदावंद यीशु मसीह बड़े धन्यवादित हैं एक बार फिर से प्यारे प्रभु इस महान अवसर के लिए कि प्यारे प्रभु आपने हम निकम्मों को ये अवसर दिया कि खुदावन हम एक बार फिर आपकी डेवड़ी पर यहाँ पर एकत्रित हैं। प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आपने प्यारे प्रभु हमें सही सलामत लेकर के आए और प्यारे प्रभु हमें दिन भर जो सही सलामत रखा खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं। जो भी दिन भर में गलती भूल चूक हुई खुदावन उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं और मांगते हैं खुदावन कि आप हमें धोकर शुद्ध करें खुदावन। और प्यारे प्रभु आप आए और खुदावन इस छोटी सी सभा का टेक चार्ज लें खुदावन ताकि कोई भी अंधकार और घटी प्यारे प्रभु हमें काम ना करने पाए और प्यारे प्रभु हर अविश्वास को यहाँ से दूर और दफा करें खुदावन। और प्यारे प्रभु अपने पवित्र आत्मा का बाढ़ा बांध दे खुदावन ताकि जब तेरा दास खुदावन तेरी आत्मा में होकर वचन को बोए खुदावन तो प्यारे प्रभु वो हमारे हृदयों में और सुनने वाले हर एक कानों को प्यारे प्रभु उनके हृदयों में काम करने पाए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु और मांगते हैं खुदावन कि प्यारे प्रभु आप हम सब निकम्मों की सहायता करें। बोलना भले ही मेरे खुदावन वक्ता की ओर से मुंह भले ही वक्ता का हो परंतु बोलना आपकी ओर से होने पाए। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना विनती आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. तो ये हम गीत की ओर जाएंगे। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. चलिए आज हम गीत को गाएंगे और हम गीत नंबर लेंगे 14। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित हैं।
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं। आमीन। आमीन। जरूरी है मेरे प्रभु कि हम जब उसके निकट आते हैं तो पूरे मन से आए। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावन का ये गीत कहता है कि स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे। आमीन। ये जरूरी है मेरे प्रभु कि हम खुदा को अपना जीवन एक भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, क्योंकि ये वही विश्वासियों के बलिदान हैं जो खुदावन ग्रहण करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस प्रकार से वचन कहता है कि हाबिल की भेंट ग्रहण करी गई और कैन की नहीं, क्योंकि हाबिल की जो भेंट थी मेरे प्रभु, वो विश्वास योग्य भेंट थी। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही मेरे प्रभु खुदावन आज हमसे भी एक भेंट को मांगता है, और वो है हमारा मन। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारी देह, जब तक हम इस देह में हैं तब तक हम खुदा को भाते रहे, यही हमारी प्रार्थना है, और हमारी देह से खुदा को महिमा मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रभु ये मीटिंग हमें बार बार खुदावन दे रहे हैं, क्योंकि मेरे प्रभु ये मीटिंग हमें यूं ही नहीं मिली, परंतु ये खुदावन की आत्मा है जिसने हम सबको जोड़ा और आज एकत्रित करके खुदावन प्रतिदिन का हमें मन्ना देते हैं, ताकि हम खुदा की आत्मा में उसको भाएं। आमीन। इसलिए मेरे प्रभु जरूरी ये है कि जब हम बैठ रहे हैं, चाहे यहाँ या अपने घरों में, जो लोग इस समय सुन रहे हैं, बहुत चौकस रीति से बैठे, क्योंकि मेरे प्रभु का वचन है, और वचन कहता है आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, और वचन ही खुदा था, और वचन खुदा है। आमीन। क्योंकि मेरे प्रभु आज तक वो वचन ही है जो हमारे बीच में है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जरूरी है, यदि हमारा विश्वास है कि ये वचन केवल लिखित पत्री नहीं वरन जीवित है, और ये खुदा है, तो जरूरी है कि हम इसके सामने कैसे बैठे। ये नहीं कि हम इस भवन में आते हैं तो हमें बैठने का तरीका मिलता है, हम अपने घरों में भी बैठे हैं तो ये याद रखें कि भले ही हमारी आंखें नहीं, परंतु खुदा की आंखें आपको देखती हैं। इसलिए जरूरी है मेरे प्रभु कि हम चौकस रीति से खुदावन के सामने बैठे और प्रभु से सीखें, जैसा वो अपने पिता से के यहाँ देखता है। आमीन। तो आइए अब हम वचन की ओर बढ़ेंगे, और मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं प्रभु के वचन को इज्जत देने के लिए, और हम कलाम में से निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालेंगे दूसरा पतरस, उसका तीसरा अध्याय और उसकी दूसरी आयत, पहली दूसरी आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। दूसरा पतरस उसका तीसरा अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 1 and 2। दूसरा पतरस तीसरा अध्याय पहली और दूसरी आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। हालेलुया। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूँ, और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही है, और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञाओं को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अपने पढ़े गए वचन को सुनने वाले कानों को अपनी आत्मा से भरे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितना उत्तम वचन और कितना पवित्र वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वचन हमारे कानों में जाता है
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे कानों से हमारे शरीर और हमारी आत्मा में जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और सबसे उत्तम बात ये कि प्रभु ने कहा कि मैंने अपने अभिषिक्तों को बहुत चित्त लगाकर बनाया। मेरे साथ बोलिए, मैंने अपने अभिषिक्तों को बहुत चित्त लगा के बनाया, और उन्हें मैं तुम्हारे पास भेजता हूँ। जो कोई उन्हें ग्रहण करता, वो मुझे ग्रहण करता है। परंतु जो कोई उन्हें ग्रहण नहीं करता, वो मेरा तिरस्कार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, पतरस की दूसरी पत्री। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने अभी वचन कुछ और खोला हुआ था। हालेलुया। आज का वचन जो मैंने सोचा था मैं बोलूंगा, तो मैंने अध्याय पढ़ा नहीं और एक पेंसिल लगा दी थी मैंने वहां पर, ये ब्राउन वाली, और ब्राउन वाली पेंसिल लड़क के गिर पड़ी। और भाई ने कहा अब आयत पढ़ेंगे, तो मैंने कहा आयत पढ़ेंगे, तो मैंने देखा भाई पेंसिल के सब मिल गए। अब क्या पढ़े? प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने देखा एक पेंसिल लगी हुई थी पतरस की पत्री में। मैंने कहा ये पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए कैसे वचन खुदा का आत्मा बदलता है। मैंने जो सोचा वो तो मैंने ना करा, परंतु जो मैंने सोचा नहीं था वो मैं करने जा रहा हूं। तो यानी ये प्रार्थना करने वाला मैं नहीं, बल्कि खुदा का आत्मा है। और खुदा का आत्मा कहता है कि मैं तुझे बता दूंगा कि तुझे क्या कहना है। पतरस, प्रेज़ द लॉर्ड, पतरस के अंदर एक चाह है। हालेलुया। पतरस के अंदर एक भूख है। आमीन। और इस चाह और इस भूख के साथ उसके जीवन में एक शारीरिक जीवन भी है। आमीन। और उस भूख और उस चाह के अंदर खुदा ने उसके शारीरिक जीवन को देखा, और उस जीवन को पतरस ना देख पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस जीवन को खुदा ने देखा उसको पतरस ना देख पाया, परंतु खुदा ने उसके जीवन को देख लिया कि भला ही ये मेरे वचन के प्रति ईमानदार है, भला ही ये मेरे वचन के प्रति भूखा है, भला ही ये मेरे वचन के प्रति पूरी रीति से खोजी है, लेकिन तब भी इसमें घटी है, और वो घटी है इसका शारीरिक जीवन। और उस जीवन के बारे में पतरस एकदम नहीं जानता। आज आपको मालूम है, आज हम जीते तो हैं, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि हम दूसरों के बारे में अपने से ज्यादा जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने से ज्यादा हम दूसरों के बारे में जानते हैं। आज हमें खुद अपने आप के विषय में नहीं मालूम। ठीक उसी तरीके से पतरस भी है। पतरस बहुत ही सुलझा हुआ और बहुत ही अपने काम में निपुण, जिसको कहा जा सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, और बहुत ही मेहनती और बहुत ही प्रभु के प्रति ईमानदार था। लेकिन पतरस अपने विषय में नहीं जानता था कि वो क्या कहता है, क्या करता है और क्या सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा ने जब उसको अपने विषय में बताया कि ये पतरस, तुझे उससे क्या काम, तू अपने विषय में देख कि तू क्या करता है। आमीन। खुदा ने बाइबल में ये बात पतरस को बोली कि ए पतरस, तुझे उससे क्या काम, तू अपने विषय में देख कि तेरा क्या होगा। और यही बात पतरस को समझ में आई कि खुदा मुझे मेरा जीवन बताना चाहता है, और खुदा युगानुयुग ऐसा है।
आज हमें अपने जीवन को खुदा के सामने रखना है, किसी दूसरे के जीवन को नहीं। जब हम मीटिंग करने जाते हैं, जब हम वचन बोलते हैं, जब हम प्रचार करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम अपने जीवन को रखें, क्योंकि हमारे जीवन से बहुत से लोग जुड़े हैं। और जब तुम अपने आप को पवित्र करोगे तो वो बहुत ताकत से चंगे हो जाएंगे। खुदा का कलाम कहता है कि यदि रोग में मनुष्य की आत्मा, बोली, यदि रोग में मनुष्य की आत्मा ही उसका साथ छोड़ दे, तो फिर उसको कौन चंगा कर सकता है? उसे कौन चंगा कर सकता है? कोई नहीं। और खुदा का कलाम कहता है, तुम ही बताओ यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, तो फिर उसे किस वस्तु से नमकीन करोगे? ये खुदा क्या बोल रहा है कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो उसे किस वस्तु से नमकीन करोगे? यदि रोग में मनुष्य की आत्मा उसको छोड़ दे तो फिर उसे कौन बचाएगा? खुदा का नाम कहता है, पृथ्वी के नमक तुम हो। और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो उसे किस वस्तु से नमकीन करोगे? पतरस के जीवन के बारे में खुदा पतरस को बता रहा है। ये पत्री पतरस जो लिख रहा है, ये पतरस नहीं बल्कि खुदावन यीशु मसीह लिख रहा है। क्योंकि पतरस तो कब का मर चुका। पतरस कब मरा? पतरस तब मरा जब उसने अपने प्रभु का इनकार किया। उसने मुर्ग के 3 बार बांग देने से पहले खुदा का इनकार किया। आपको मालूम है, पतरस वहीं पर मर गया और वहीं पर एक नया पतरस जन्म लेता है, जिसने कहा कि मेरा क्रूस उल्टा कर दो, मैं इस योग नहीं कि अपने खुदा के समान मरूं। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पतरस की पत्री नहीं है, ये उस पतरस की पत्री है जिसने जीवते खुदावन यीशु मसीह को देखा और ये देखकर बता रहा है कि इस पृथ्वी पर भला तुम सब कुछ प्राप्त कर लो, लेकिन अगर तुमने यीशु मसीह का त्याग कर दिया, अगर उसका इनकार कर दिया, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। ये पतरस एक ऐसा इंसान है, ये पतरस एक ऐसा प्रभु का भक्त है, ये पतरस एक ऐसा प्रभु का दास है जिसके विषय में खुदा का कलाम कहता है कि इसने 3 बार इनकार किया और फिर इसी ने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को क्रूसित किया। किसी दास को यीशु मसीह की नाई क्रूसित नहीं किया गया। केवल एक है पतरस, जिसको क्रूस पे लटकाया गया। और जब क्रूस पे लटकाया गया तो उस क्रूस को पतरस ने कहा, उल्टा कर दो, क्योंकि मैं इस योग नहीं कि अपने खुदावन यीशु मसीह के समान बनूं। पतरस क्या कह रहा है? अगर आज हम पतरस की पत्री को खोलेंगे और हम पढ़ेंगे दूसरा पतरस, देखिए हम ऐसे पढ़ेंगे, देखिए कैसे पढ़ेंगे? दूसरा पतरस अध्याय 3 और उसकी पहली आयत क्या कहती है, सुनते रहिएगा। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूं, लिख दो, और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभरता हूं। ये पढ़ते रह जाओगे, कभी भी पतरस तो क्या, पतरस की छाया को भी नहीं जान पाओगे। खुदा कह रहा पढ़ने वाले ना बनो, खुदा कह रहा सुनने वाले ना बनो, खुदा कह रहा है और बुलाए गए ना बनो, परंतु ग्रहण करने वाले बनो। खुदा का कलाम कहता है, ये पत्री मैंने इसलिए नहीं लिखी कि तुम इसको पढ़कर इसको भूल जाओ,
ये पत्री मैंने इसलिए लिखी कि तुम इसको पढ़कर इसको स्मरण रखो, क्योंकि जीवन का मार्ग यही है। कलाम प्रभु का वचन क्या कहता है? हालेलुया। मैं तुम्हारे मन को उभारता हूं। क्या कह रहा है? मैं तुम्हारे मन को उभारता हूं। क्यों? मन को क्यों उभार रहे हो? क्योंकि मन से ही सारे पाप उत्पन्न होते हैं। मैं तुम्हारे मन को उभारता हूं, और जब भूमि उभरती है तो उसमें बीज बोया जाता है। कभी भी भूमि, समतल भूमि पर बीज नहीं डाला जाता। ये बहुत जरूरी है कि भूमि को जोतना होता है और भूमि का उभरना होता है। और जब भूमि उभरती है तो उसका पूरी रीति से भूमि तैयार होती है कि अब वो बीज के द्वारा फलवंत होगी। उसने कहा कि मैं तुम्हारे मन को उभारता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। देखिए पहली आयत क्या पतरस कह रहा है? हालेलुया। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूं, और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता। दोनों में सुधि दिलाकर, दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे मन को उभारता हूं। यानी कि ये दोनों पत्री का उत्तर, दोनों पत्रियों का पूरी रीति से निचोड़ हमारा मन है। और खुदा का कलाम कह रहा है पतरस के अंदर से कि मैं तुम्हारे मन को उभारता हूं। पतरस बाकी सारे शिष्यों से प्यार करता है। पतरस के मन में प्रेम है, लेकिन पतरस के मन में एक शारीरिक जीवन है, और वो शारीरिक जीवन कहता है कि मैं इन सबसे बड़ा हूं, मैं इन सबसे बड़ा हूं, मुझे एक उपाधि मिलनी चाहिए, मुझे एक स्थान मिलना चाहिए। वो चाहता है मेरी सुनो। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन उसको उसके उस पाप के बारे में जो पतरस जाने अनजाने में कर रहा उभारता है। आप पतरस जो लिख रहा है कि मैं आपके मन को उभारता हूं, क्योंकि एक दिन खुदावन यीशु मसीह ने उसके मन को उभारा। क्योंकि उसका मन समतल भूमि की तरह पड़ा हुआ था। वो अपने भाई के विषय में कहता है कि मैं इसको कब तक क्षमा करूं। वो प्रभु यीशु मसीह को जो पकड़ने आए उन पर तलवार चला देता है। वो जब एलिया और मूसा बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह से पहाड़ी पर, तो वो बीच में बोलता है कि हम 3 मंडप बनाएंगे। ये वही पतरस है जो कहता है कि प्रभु हमारा तो ये होगा, इसका क्या होगा? तब प्रभु कहता है इसका तो छोड़, तू अपने बारे में छोड़, सोच। ये वही पतरस है जो बीच में बोलता है, जो गाली भी बकता है, जो अपने भाइयों से झगड़ा करता है। और इसको सबसे बड़ी बात ये कि इसको कभी भी अपना जीवन दिखाई नहीं दिया, इसको कभी अपना जीवन नहीं दिखाई दिया। इसने हमेशा कहा मेरा भाई अगर आएगा तो मैं उसको कितनी बार क्षमा करूं। इसलिए को ये पूछना चाहिए था कि प्रभु मैं अपने पापों से क्षमा मांगता हूं तुझसे, लेकिन इसने कहा कि मेरा भाई अगर आए तो मैं उसको कितनी बार क्षमा करूं। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इसको दूसरे का जीवन दिखाई देता था परंतु अपना जीवन नहीं। तब खुदा ने कहा कि मैं तेरे मन को उभारूंगा। और जब प्रभु ने इसके जीवन में वो काम किया, तब ये पहली पत्री और दूसरी पत्री में मनुष्य को बताता है कि किसी दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को ठीक करो। तब पतरस कहता है गाली के बदले गाली ना दो, ना दो, यानी कि अपने आप को कह रहा है कि तुम अपने आप को ठीक करो। वो गाली देते हैं परंतु तुम गाली ना दो। तब पतरस कहता है बुराई के बदले, यानी बुराई जो कर रहा है, कह रहा बुराई के बदले बुराई मत करो। यानी अपने आप को सुधारने की बात पतरस की पत्री कह रही है। अब मैं समझ गया ये पेंसिल क्यों हटी, क्योंकि खुदा ने कहा मैं तुझे एक नया मन्ना दूंगा, और इस तरह का मन्ना दूंगा जो कभी ना सुना, ना कभी देखा और ना कभी छिपा गया।
हम पढ़ते हैं बुराई के बदले बुराई न करो, गाली के बदले गाली न करो, लेकिन इसके पीछे अपना जीवन छुपा है। पतरस ने कहा पतरस की पत्री में कि यदि कोई तुम्हें श्राप दे तो तुम उसको आशीष दो। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, पतरस के उस जीवन को खुदा ने चेंज कर दिया। क्या खुदा है हमारे लिए? एक नया दृष्टांत आया है, एकदम नया दृष्टांत, कि पतरस के शारीरिक जीवन को जब खुदा ने ठीक किया, तब पतरस ने पत्रियों में अपने ही विषय में लिखा कि गाली के बदले गाली ना दो, क्योंकि वो देता था। श्राप के बदले आशीष दो, क्योंकि वो अपने भाई के विषय में पूछता है मैं कब तक क्षमा करूं। आज खुदा का वचन हमें बताता है कि किसी दूसरे के विषय में नहीं, बल्कि अपने ही विषय में चौकस रहो। किसी दूसरे पे उंगली ना उठाओ, बल्कि खुद के जीवन को पवित्र करो। कब तक पवित्र हो प्रभु? कब तक? प्रभु, मैं तो तेरे वचन में बैठता हूं। प्रभु, मैं तो तेरे वचन पर कान लगाता हूं। प्रभु, मैंने तेरी ओर दृष्टि करी है। प्रभु, मैं देखता हूं कि मैं जब तेरे वचन में आता हूं और तेरे वचन में बैठता हूं, तो मेरे जीवन में मैं चाहता हूं कि मैं तेरे वचन में बहुत से काम करूं। प्रभु, मुझे तू किस दिन ऐसा मौका देगा कि मैं तेरे वचन में अपने परिश्रम को करके दिखाऊं। खुदा कलाम बताता है कि तेरा परिश्रम आरंभ हो गया, क्योंकि जिस वक्त तूने मेरे वचन पे कान लगाया, उस वक्त तूने अपने आप की चौकसी कर ली। क्योंकि जब तक आदम खुदा की सुनता, वो पवित्र रहा, लेकिन जिस समय खुदा की उसने सुनना बंद करी, उसी समय वो पाप में गिर गया। और आज यदि हम खुदा के वचन को अपने कानों से सुनते हैं, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि हमारा शारीरिक परिश्रम, आत्मिक परिश्रम दोनों शुरू हो गए हैं। और खुदा कलाम कहता है कि देख, मैंने पतरस की पत्री के अंदर उसको पूरी रीति से अपनी आत्मा से प्रकाशन को समझाकर उसको बताया कि इससे पहले कि तुम नगर को जीतो, इससे पहले कि तुम युद्ध जीतो, तुम सबसे पहले अपने आप को जीतो। और ये बात पतरस समझ गया कि मुझे दूसरों को नहीं, बल्कि अपने आप को जीतना है। खुदावंद यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, तो उसने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसने अपने लिए प्रार्थना करी कि हे पिता, मुझे अपनी सामर्थ्य दे कि मैं तेरे दिखाए गए और तेरे बताए गए मार्ग को अपने जीवन में वैसा करने पाऊं। मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। मैं यहाँ पर प्रभु इस पृथ्वी या तो मनुष्य की रीति रिवाज या तो उनके कामों को करने नहीं आया। मैं यहाँ आया तेरे दिए गए वचन को पूरा करने। और यीशु मसीह जब रात में पहाड़ियों पर जाके प्रार्थना करता है, तो वो क्या प्रार्थना करता है? वो अपने आप को मारता और कूटता है। वो अपने आप को अपने पिता के सामने रखता है और कहता है, हे खुदा, दिन भर में मैं मनुष्य के साथ रहते रहते मैं भी पापी हो गया। अब मेरे इन पापों को तू शुद्ध कर। आज हमें भी इस रीति से अपने आप को अपने पिता के हाथों में सौंपना है। पतरस की पत्री कह रही, मैं तुम्हारे मन को उभारता हूं। क्यों? जब मैं तुम्हारे मन को उभारूंगा, तो तुम्हारे अंदर के दबे हुए पाप, वे पाप जो तुम नहीं जानते, क्योंकि मनुष्य पाप के विषय में नहीं जानता कि कब वो क्या पाप कर देगा, क्योंकि पाप उसके
अंदर उसके मन में दबे रहते हैं और एकदम से उत्पन्न हो जाते हैं। और जब एकदम से उत्पन्न होता है तो मनुष्य समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं, और क्रोध में आके पाप कर देता है। इसलिए पतरस कह रहा है कि सबसे पहले मैं तुम्हारे मन को उभारूंगा ताकि तुम्हारे अंदर के जो पाप है वो बाहर निकल आए, और जब वे बाहर निकलेंगे तो तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। तभी पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय लगाऊंगा, तब तुम एक नई सृष्टि हो जाओगे। क्यों? आखिर क्यों खुदा का कलाम कह रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर से, बोलो, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के, यही पत्थर का हृदय है जो अपने विषय में कभी कुछ नहीं कहेगा। ये पत्थर का हृदय कभी अपने विषय में नहीं कहेगा। ये पत्थर का हृदय हमेशा दूसरों के विषय में कहेगा, ये उसका ऐसा है, उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया। लेकिन ये पत्थर का हृदय जब तक रहेगा तब तक ये दूसरों पे दोष लगाएगा। लेकिन जिस दिन मांस का हृदय आएगा उस दिन कहेगा, प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पापों की सुधि, मैंने अपने पापों को, अपने जीवन को, अपनी आत्मा को तेरे दाहिने हाथ में सौंपा है। ये पत्थर का हृदय नहीं कह सकता, ये मांस का हृदय कहेगा, क्योंकि मांस का हृदय अंदर से निकाला गया है, पत्थर का हृदय तो ऊपर का है। खुदा का कलाम कहता है कि तुम जो हो वो शारीरिक हो। मैं शारीरिक नहीं, मैं तो मन की देखता हूँ, मैं मन को जांचता हूँ, मैं तुम्हारे होठों के प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, मैं तुम्हारे मन की प्रार्थनाओं को सुनता हूँ। देखो, तुम होठों से तो प्रभु प्रभु कहते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि मन है वो हृदय है, और होठ है वो पत्थर के हैं। और जब हृदय पत्थर का होता है तो होठों से प्रभु प्रभु निकलता है, परंतु मन ही मन कपट और ईर्ष्या होती है। लेकिन जब हम पवित्र बनते हैं, लेकिन जब हम खुदा के प्रति ईमानदार बनते हैं, लेकिन जब हमारा मन उभरता है, लेकिन जब हम अपने मन को जांचते हैं, लेकिन जब हम खुदा के अभिषिक्तों को, जो भेजे गए अभिषिक्त हैं, उनको सुनते हैं, तब हमारा मन हृदय बदलता है। इसलिए तो पतरस की पत्री कह रही है, पहली आयत पढ़ो, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही। किन बातों को? उन बातों को जो भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है, पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है, उन बातों को, आमीन, उन बातों को, किन बातों को? जिन्हें पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है। अपनी बातों को नहीं, बल्कि खुदा के द्वारा भेजे गए भविष्यवक्ताओं के विषय में, आमीन, पहले से कही है। और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। खुदा का नाम कह रहा है, उसको स्मरण करो, उन आज्ञाओं को स्मरण करो, उन बातों को स्मरण करो जो पहले से तुम्हारे खुदा ने अपने अभिषिक्तों को दी। अब उनको स्मरण करने के लिए कहा जाए, वह बातें जो मैंने अपने अभिषिक्तों से कही, वही बातें हैं जो मेरी आत्मा तुम्हें आके सिखाएगी। अब उन बातों को स्मरण करने के लिए हमें वचन को खोल के पढ़ना होगा, और जब हम वचन को खोल के पढ़ते हैं तो खुदा का आत्मा हमें आके सिखाता है। जिस तरह से मैंने एक पेंसिल लगाई थी एक अध्याय पे, और मैंने अध्याय देखा नहीं और पेंसिल फिसल गई, और फिर भाई ने कहा आयत पढ़े, मैंने कहा आयत पढ़, अच्छा। फिर हमने जब देखा दूसरी पेंसिल एक जगह लगी, हमने उसको गोल करने लगा, ये पढ़ लगी। अब इस आयत को खुदा समझा रहा है,
क्योंकि खुदा कलाम कहता है कि तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो। और पुत्र और पुत्रियों को अपने पिता के इस बारे में सब कुछ मालूम रहता है। उनको अपने पिता से भय नहीं लगता, बल्कि वो अपने पिता की बात हर्ष और आनंद और उल्लासित होकर करते हैं। मैं जब वचन बोलने खड़ा होता हूँ तो मुझे ये आनंद आता है कि मैं अपने पिता के बारे में बोलूंगा, और मेरे पिता के बारे में मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। अगर आप ये सोचेंगे कि आपके पिता के बारे में कोई दूसरा जानता है तो वो आप अपने पिता के प्रति प्रेमी नहीं है। सबसे पहले उसको अपना पिता मान के ग्रहण करो, और जब तुम उसको अपना पिता मानोगे तब वो तुम पर अपने वो गुप्त मनोरथ जो उसने अपने दास अपने भविष्यताओं पर प्रकट करे तुम पर प्रकट करेगा। और हमेशा पुत्र ये जानता है कि मेरे पिता से के बारे में मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। बहुत आएंगे, लेकिन पुत्र कहता है यार वो मेरा पिता है। वो बहुत विश्वास के साथ कहता है। पता है पुत्र क्या कहता है? पुत्र कहता है भाई वो मेरा पिता है, मुझे मालूम है कि इस समय उसको क्या चाहिए। और फिर हम कहते हैं कि वो मेरा पिता है, उसको मालूम है कि मुझे किस चीज की जरूरत है। आपके जीवन में वो आपका पिता होगा, लेकिन मेरे जीवन में वो मेरा पिता है। और हम सब का पिता वो है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कहता है मैं अपने पुत्र से पूछूंगा, और पुत्र से पूछने के लिए खुदा अपने पुत्र को सारी बातें बताएगा। हो सकता है कि वचन के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो सकता है कि आपको प्रकाशन के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो सकता है कि आप आत्मा के अनुसार चलते हो सकता है कि आप भविष्यवाणी करते हो सकता है कि आप चंगाई करते हो सकता है कि आप आत्माओं की परख रखते हो, आप बहुत से काम करते हो, लेकिन मैं अपने पिता का पुत्र हूं। मैं अपने पिता से बहुत प्रेम करता हूं, और मैं आपके मुंह पे कहूंगा कि मेरे पिता के बारे में मैं जानता हूं। मुझसे बढ़कर कोई पिता के बारे में नहीं जानता। क्यों? क्योंकि ये मुझको विश्वास है यदि तुम मेरे पुत्र होते तो तुम मेरे भेजने वाले के बारे में जानते। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज खुदा का कलाम कहता है भला ही तुझे कुछ ना आता हो, लेकिन तूने मेरे नाम को अपने मुंह से अंगीकार करके ग्रहण किया और मेरे नाम को जाना, इसलिए मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मैं तुझसे कहता हूँ कि जब वो चुंगी लेने वाला और वो फरीसी खड़े थे, तो बताओ धर्म की शिक्षा किसको अच्छी आती होगी? बताओ प्रकाशनों का ज्ञान किसके पास होगा? एक चुंगी लेने वाले के पास कि एक फरीसी के पास? वो जो बोल रहा है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपना 10वां अंश देता हूँ और मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन उस चुंगी लेने वाले के पास तो कुछ भी नहीं था। उसके पास केवल एक बात थी कि तू मेरा पिता है और मैं इस योग नहीं कि तेरी ओर दृष्टि करके देखूं। पिता ने उसको योग्य ठहराया, और आज पतरस ने इस बात को समझ लिया। पतरस ने कहा न ज्यादा ज्ञान, न प्रकाशन, न धर्म की शिक्षा, कोई भी चीज मेरे पिता से मुझसे मिलने के लिए नहीं हो सकती। ये धर्म, ये ज्ञान, ये प्रकाशन, ये सब हमें एक मार्ग दिखाता है। ये हमें पिता के पास ले जाने का मार्ग दिखाता है, लेकिन निकल के आता है ये सब पिता के पास से। और पिता हमारी सहायता के लिए ये विधि, ये नियम और ये प्रकाशन और ये आत्मा की सामर्थ भेजता है ताकि हम अपने पिता के नजदीक आ जाएं। लेकिन जब हम इसको पिता से बढ़कर समझने लगते हैं, तब यही जो पिता ने हमारे लिए भेजा, यही हमारे लिए अंधकार का कारण बन जाता है। क्यों? वो अंधकार नहीं है,
पिता की विद्या, पिता की विधि, पिता के नियम, पिता की आत्मा, पिता का प्रकाशन अंधकार नहीं है, वो तो ज्योति से निकला है। परंतु खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम इसको मेरे से ज्यादा बढ़कर पूजने लगते हो और जब तुम मेरे वचन के पास आने से ज्यादा इन बातों के विषय में सोचने लगते हो, तब तुम मुझसे दूर होने लगते हो। फरीसी यहूदी शास्त्री क्या कर रहे थे? मूसा के द्वारा दी गई आज्ञा को कि विश्राम का दिन मानना, उस दिन कुछ नहीं करना, एकदम चुपचाप करके पड़े रहना, प्रभु प्रभु कहते रहना। प्रभु ने कहा कि विश्राम का दिन मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य विश्राम के दिन के लिए नहीं, बल्कि विश्राम का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है। खुदा का कलाम हमें बताता है कि ये सारी चीजें, ये विधि, ये नियम तुझे इसलिए दिए गए कि तू खुदा के नजदीक आए। लेकिन यही विधि, यही नियम बन के तू भूल गया और तू घमंड में भर गया। और जब घमंड आ जाता है तो यही विधि, यही नियम तेरे पास से निकल जाते हैं और तुझे ऐसा लगेगा कि ये तेरे पास है, लेकिन वह कब का तेरे पास से जा चुके। लूसीफर के पास ये सारी चीजें थी, खुदा की सामर्थ, उसकी विधि, उसके नियम, लेकिन इन्हीं के अंदर रह के वो भूल गया, उसके अंदर घमंड आ गया। जैसे घमंड आया तो सबसे पहले किसी और ने नहीं, बल्कि खुदा की विधि, खुदा के नियम, खुदा की आत्मा ने उसे छोड़ा और वो गिराया गया। इसलिए पतरस कह रहा है, मैं तुम्हारे मनों को उभारता हूं। क्यों उभार रहे हो पतरस? हमारे मनों को क्यों उभार रहे हो? क्यों आखिर हम पवित्र भविष्यवक्ताओं की बातों को सुने? क्यों उनको स्मरण रखें? कह रहा है ये तुम्हारे जीने का मार्ग है, ये विधि, ये नियम, ये मेरे कहे गए वचन तुम्हारे लिए जीवन है। अब मैं आपसे एक बात कहूं, चलिए सब जने एक काम करिएगा, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, 20 तक गिनती गिनेंगे, ठीक है, 20 तक गिनती गिनेंगे। उस गिनती के तक के लिए सब जने अपनी नाक को बंद कर लो। चलो पकड़ो पकड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देखो, जब मैं आज सुबह दौड़ रहा थोड़ा, तो एक हमारा भाई जवान पीएससी बंडा क्या कहते हैं, पीएससी बटालियन पे झाड़ू लगा रहा था, झाड़ू लगा रहा और उसमें धूल उड़ रही को, और मैं दौड़ता हुआ देख रहा कि इतनी बड़ी धूल का भवंडर है, इसके अंदर अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैं दौड़ते जैसे जा नाक बंद कर, सांस बंद करके दौड़ता रहा, और जैसे थोड़ी सी देर लगी फिर मैंने सांस लिया। उतनी देर में ये पैर के तलवे से लेके सर तक एक ऐसी झंझनाहट हो रही थी कि ऐसा लग रहा था अब प्राण गया। तो जैसे ही मैं धूल से बाहर निकला और मैंने सांस ली, मैंने खुदा से कहा, खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इस धूल में जाने में ही प्रकाशन दिया मुझे। उसने बताया मुझे कि देख, जिस सांस के विषय में मनुष्य बात नहीं करता, उसको अगर थोड़े से समय के लिए रोक ले तो उसका क्या हाल होगा। और मैं ये सांसें तुझे यूं ही देता हूं। क्या ही धन्य होता कि तुझसे जान लेता। महंगे से महंगा कपड़ा रख दो, महंगे से महंगा मोबाइल रख दो, महंगे करोड़ों खरबों रुपए रख दो, और कहा जाए कि भैया हमको 5 मिनट तक तुम्हारी नाक दबा कर बैठ जाएंगे, तो कहोगे सब कुछ ले लो भैया, सांस लेने दो। बहुत प्यारा वचन है, और वचन उत्पत्ति की पत्री बताती है कि फिर उसने
और नहीं अच्छा चलिए इसको पढ़ेंगे हालेलुया। समय हो गया है, हम लोग बस चले। क्या खुदा है नहीं, क्या अलग अलग वचन देता है नहीं। अच्छा इशारा मिला, पढ़ो चुपचाप। अच्छा उत्पत्ति नथनों में पढ़े। तब यहोवा खुदा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। जो सांस यहोवा खुदा ने फूंका वो हमारे जीवन में अभी तक चल रहा है। और आदम जीवित प्राणी बन गया। देखो उसकी सांस का फूंकना और तुम्हारा जीवित होना। आमीन आमीन। सोचो आदम लेटा है और खुदा ने उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और जैसे ही फूंका वैसे ही वो जीवित प्राणी बन गया और वो जीवित और ऐसी फूंका है उसने कि अभी तक हम सांस ले रहे हैं। माँ के गर्भ में खुदा ने हमारे नथनों में जीवन का सांस फूंका। और हम आज तक एक ऐसा सांस फूकी है कि आज तक रेस्ट ही नहीं ले रही, थकी नहीं रही। अरे 5 सेकंड का रेस्ट ले लो, आज तक पड़ी हुई है। जिस दिन रेस्ट लेगी उस दिन गड़बड़ हो जाएगा, आराम से गिरेंगे। देखो ये हमारा खुदा है और ऐसे खुदा को छोड़ के हम कहाँ जाएं? तब पतरस कहता है हे प्रभु तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं? बोली तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं? जीवन की बातें तो तेरे पास है। इसलिए तो पतरस की पत्री खुदा ने खोल के दे दी। कहाँ पेंसिल लगा रहा है, जहां मैंने लगाई पेंसिल को पढ़ा। अब मैं बताऊं इसको पढ़ भी नहीं पा रहे, 2 ही आयत पढ़ी है। एक महान खुदा नहीं, कितना महान खुदा। क्या बोले और कैसे प्रचार करें। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारा मुंह अशुद्ध और अशुद्ध होने वाले मनुष्य, क्योंकि इसका खुदा का प्रचार तो कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। कोई मनुष्य खुदा का प्रचार नहीं कर सकता। जब मनुष्य ये कहता है ना भाई क्या प्रचार किया, गलत है। ये कहना चाहिए कि क्या खुदा की आत्मा ने हमको सिखाया, उसी समय उनको सुधार दो। भैया प्रचार अच्छा है, लेकिन प्रचारक मैं नहीं, खुदा का आत्मा है। क्योंकि खुदा का आत्मा ही हमें सारी बातें भर भर के सिखाता है। कैसे सिखाता है? भर भर के। प्रेज़ लॉर्ड। तो हर एक चीज का समय होता है, क्योंकि अब हमें कहीं जाना भी है। प्रेज़ लॉर्ड। और खुदा का वचन हमें भरपूर आया से हमें भरपूर करा। तो हम प्रार्थना में चलेंगे और हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरा निवेदन है डाली आंटी से कि वो आके प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और अपने सिरों को उसकी ओर झुकाएंगे। पवित्र 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 परमेश्वर, बड़ी भक्ति दीनता के साथ प्रभु, अभय के साथ प्यार प्रभु आपके पवित्र चरणों के समक्ष उपस्थित हैं। सचमुच प्रभु हम इस लायक तो नहीं है प्यारे प्रभु कि अपने अशुद्ध होठों से तेरा नाम ले प्यारे प्रभु, और हम जानते हैं प्यारा प्रभु तेरा अनोखा प्यार है प्यारे प्रभु, जो तू प्रतिदिन हमारे जीवनों में दिखाता है। और फिर से तूने हम सबों को यहाँ पर इकट्ठा किया और हम सब यहाँ पर भक्तों के साथ तेरे बीच में है प्यारे प्रभु, क्योंकि तू हमारे बीच में है प्यारे प्रभु, और तू हमें सिखाता है प्यारे प्रभु कि हमें क्या बोलना है
कैसे चलना है, कैसे बैठना है प्यारे प्रभु। सचमुच प्यारे प्रभु, जिस तरह पतरस को तूने प्यारे प्रभु मारा है और तूने सिखाया है प्यारे प्रभु कि हमें पहले अपने को जांचना है, अपने को पहचानना है कि हम क्या हैं, हमें कहाँ कमी है, हम कहाँ पर गिर गए, हमने कहाँ पर कुछ भूल कर दी प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु हमें प्रतिदिन अपने को तैयार करना है और पवित्र आत्मा में चलना है प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि हम ऐसे दुनिया में हैं जहाँ पर कि हर तरफ प्यारे प्रभु पाप ही पाप है। हर तरफ प्यारे प्रभु लोग कैसे कैसे अहंकार में और व्यभिचार में फंसे हुए हैं प्यारे प्रभु। और कितने ऐसे लोग हैं प्यारे प्रभु जिसने अभी तक तुझे नहीं जाना, जिसने अभी तक नहीं पहचाना प्यारे प्रभु। ओ प्यारे प्रभु, कितने ऐसी आत्माएं हैं प्यारे प्रभु जो ये नहीं जानती कि जीवन कितना कीमती है। ये जीवन तूने एक बार तो हमको दिया है प्यारे, बार बार हमको ये जीवन नहीं मिलेगा। तूने प्यारे प्रभु ये जीवन हमको मोल लेके अपने प्राणों को दे करके, अपने लहू को बहा करके हमको दिया है प्यारे प्रभु। हम क्यों ना तेरा धन्यवाद करें, हम क्यों ना तेरा जय जयकार करें प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु पतरस से जैसे जाना कि हम क्या है, हमें क्या भूल है, हम क्या भूल करते रहते हैं। अब अपने भाइयों से भी प्रेम नहीं कर पाते तो हम तुझसे कैसे प्रेम करेंगे प्यारे प्रभु। जब हम यहाँ पर सबको जानते हैं, पहचानते हैं, पर हमने तुझे को नहीं देखा तो हम कैसे तुझसे प्यार करेंगे प्यारे प्रभु। हम तभी प्यार कर पाएंगे प्यारे प्रभु जब हम पवित्र हो जाएंगे, जब हमारे हृदय प्यारे प्रभु पत्थर के हृदय निकाल के तू मांस का हृदय हमको दे देगा प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु जितने लोग ने ये वचन सुना है प्यारे प्रभु उनके हृदयों को तैयार कर दे प्यारे प्रभु, उनको प्यारे प्रभु अपने मार्ग पर चला प्यारे प्रभु, क्योंकि तू, हम जानते हैं कि जीवन तू ही देने वाला है और ये सांस जो हम बोल रहे हैं प्यारे प्रभु ये तेरी ओर से है। एक मिनट में हम तेरी सांस के बिना खड़े नहीं हो सकते प्यारे प्रभु, जिसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम समूह के शरीर में अपने सांस को भूखा है प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु हम कितना धन्यवाद दें, ये अमूल्य है प्यारे प्रभु जिसका कोई मूल्य नहीं प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु तू महान है और तू स्तुति के योग परमेश्वर है। ओ प्यारे प्रभु हम फिर से अपने दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उसको और बढ़ा प्यारे प्रभु, उसको और प्यारे अभिषेक कर और उसके जीवन में प्यारे प्रभु हर वो बात को दे प्यारे प्रभु जो तू चाहता है प्यारे प्रभु। हाँ प्रभु जो तू चाहता है प्यारे प्रभु उसको हर एक बातों में प्यारे प्रभु आगे बढ़ा प्यारे प्रभु, विश्वास में और बढ़ा दे प्यारे प्रभु और होने दे प्यारे प्रभु कि हम सबों को प्यारे प्रभु जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं हर एक को प्यारे प्रभु तूने चुना हुआ है। और हाँ प्यारे प्रभु तू जब तक कि यहाँ पर नहीं लाएगा कौन यहाँ आ सकता है, तेरे आत्मा के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता प्यारे प्रभु। हम जानते हैं प्यारे प्रभु तूने इनको प्यारे प्रभु चुन लिया है और तू चाहता है कि इनके जीवनों के द्वारा तू क्या काम कराना चाहता है, क्या योजना है हम सबों के जीवनों के द्वारा तू बता दे प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु तू महान परमेश्वर है। इसलिए प्यारे प्रभु आज प्यारे प्रभु हम आज के दिन को धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन ही तूने हमारे लिए दिया है और आज के दिन के लिए हम तेरे को धन्यवाद देते हैं। हम कल के लिए क्यों सोचे, क्योंकि आज का दिन ही इतना भारी दिन है प्यारे प्रभु। ये हम नहीं जानते कि क्या कुछ हो सकता है और कितने ऐसे बच्चे हैं प्यारे प्रभु जो अभी भी नहीं जानते कि ये जीवन कितना बहुमूल्य है और वो प्यारे प्रभु अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं प्यारे प्रभु। वो नहीं जानते कि उनके माता पिता को कितना कष्ट होगा, पर हम प्यारे प्रभु तुझसे विनती करते हैं कि जहाँ जहाँ ये कार्य हुआ है, जहाँ जहाँ बच्चे गलत विचार में आकर फंस गए हैं दुनिया की बातों में, और उस परिवार को तू शांति में रख प्यारे प्रभु। हम क्या देने वाले हैं शांति, दुनिया क्या शांति दे पाएगी, केवल तू ही शांति का मसीहा है, तू ही उन घरों में शांति दे प्यारे प्रभु। और जबकि हम जाते हैं जहाँ भी हम जाते हैं उस स्थान को अभिषेक कर और जो भाई जहाँ पर जितने भी जन जाते हैं प्यारे प्रभु और दास जहाँ पर भी वो वचन लेके जाता है प्यारे प्रभु तेरी ओर से हो सके और उस स्थान को अभिषेक कर और हर बात को हम धन्यवाद देते हुए
हम तुझसे मांग लेते हैं कि हमारा उठना बैठना हमारा हृदय का सोच है प्रभु तुझे स्मरण हो, और अगर पैरों कोई भी गलत बात मेरे मुंह से निकली है उसके लिए भी हम तुझसे क्षमा चाहते हैं। फिर से हर बात को तेरे कदमों में रखते हुए ये सब कुछ यीशु के मीठे और सामर्थी और जीवित परमेश्वर के नाम से होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, राज्य आए, जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, जिस तरह से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सर्वदा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद।